Now we are going to deal with supply of money, one of the important topic. Money supply, that means whatever the money is available in the economy at a point of time. जो मनी पीपल्स के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. आपके पास मनी किस फॉर्म में होता है? पेपर मनी, नोट है आपके पास, कॉइन्स होते हैं आपके पास, चेक्स, ड्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पब्लिक के पास होती हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी. अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. सप्लाई ऑफ मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला पैसा जो आपके पास है, आपकी जेब में अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 ही चीज़ है. वन इज़ कॉइन्स एंड अनदर वन इज़ द पेपर करेंसी. व्हाट आर कॉइन्स? कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल. कॉइन्स किसके बने हुए हैं? मेटल के. एंड दे आर अ टोकन कॉइन बिकॉज देयर फेस वैल्यू इज़ मोर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. उनकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू डिफरेंट होती है. लाइक यू हैव अ कॉइन. कॉइन है आपके पास. कॉइन पे कितना लिखा है? 5 रुपये. 5 रुपये का कॉइन दोगे, आपको गुड्स कितने के मिलेंगे? 5 रुपये के मिल जाएंगे. 5 रुपीज़ के मिल जाएंगे. इट्स अ फेस वैल्यू. बट इफ़ यू से कि आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस कॉइन एंड टेक आउट द डिफरेंट मेटल्स. मैं ये कॉइन को तोड़ देता हूँ और इसके मेटल्स को मैं निकाल के बेच देता हूँ. हो सकता है मुझे 5 रुपये से ज़्यादा का सामान मिले. जब आप उस मेटल्स को बेचेंगे तो आपको उन मेटल्स से 2 रुपीज़ की वैल्यू भी नहीं मिलेगी. यानी द मेटल्स आर नॉट सो वर्थ. मेटल्स की वर्थ उतनी नहीं है जितना कॉइन के ऊपर 5 रुपीज़ लिखा है. ये 5 रुपीज़ क्योंकि गवर्नमेंट ने लिखा है, गवर्नमेंट ऑथोराइज है. मेटल की इतनी कीमत नहीं है, आपने देखा. पर उस कॉइन की कीमत इसलिए हुई क्योंकि उस पर गवर्नमेंट के साइन है. तो उसका फेस वैल्यू डिफरेंट है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके मेटल्स जो है उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है. इज़ दैट क्लियर? देन पेपर करेंसी. पेपर नोट्स आपने देखा ही है. एंड सेंट्रल बैंक हैज़ अ राइट टू इशू द पेपर करेंसी. सेंट्रल बैंक के पास पेपर करेंसी इशू करने के राइट्स है. तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, तो आपने देख लिया. सेकेंड हम देखेंगे नेट डिमांड डिपॉजिटेड हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक. अब आपके पास कमर्शियल बैंक के पास भी कुछ पैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बैंक मनी. आपने अपनी सेविंग्स का डिपॉजिट कराई, बैंक के पास डिपॉजिट कराई. वेन एवर यू नीड मनी यू कैन गो टू द बैंक एंड कैन डिमांड इट. द बैंक हैज़ टू पे यू. आप बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कराते हैं और जब आप डिमांड करते हैं तो आप बैंक से आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं या एनकैश कर सकते हैं. बैंक को पे करना होगा, मे बी थ्रू द चेक्स, मे बी थ्रू द डिमांड डिपॉजिट्स, मे बी द डिमांड ड्राफ्ट एंड एनीथिंग. बैंक आपको क्या देता है? इस पर इंटरेस्ट नहीं देता है, बट व्हाट इट गिव्स? चेक फैसिलिटी. आपको क्या दे देता है? चेक फैसिलिटी दे देता है. अगर आपको मनी विड्रॉ करना है तो आप थ्रू चेक आप इसे पेमेंट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं. सो नाउ यू गॉट द सप्लाई ऑफ मनी. आपको सप्लाई ऑफ मनी आ गया. करेंसी पीपल्स के पास कौन सी है और दूसरी बैंक के पास भी है. तो पीपल्स और बैंक के पास मिलके टोटल मनी क्या हो गई? सप्लाई ऑफ मनी हो गई. उसके कंपोनेंट्स हो गए. अब हम देखेंगे मनी सप्लाई. मार्केट में हम मेजर करते हैं मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई के 4 पार्ट्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4. कितने पार्ट्स हैं? M1, M2, M3 एंड M4. M1 मीन्स मनी 1. मनी 1 को देख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ मनी 1. इसमें आपके पास क्या था? कॉइन्स थे, पेपर करेंसी थे. कॉइन्स एंड पेपर करेंसी मिला के आपके पास क्या आ गया? कैश. करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. DD, that is demand deposits held by the bank. पीपल्स ने डिपॉजिट कराया ना, वो वाले आ गए. एंड OD मीन्स अदर डिपॉजिट. अदर डिपॉजिट्स होते हैं RBI के पास डिपॉजिट, कुछ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है,
या आपका नेशनल बैंक है ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वो कुछ डिपॉजिट्स कराता है तो वो भी इसमें आ जाएंगे। तो कैश, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड पेपर करेंसी, क्या बन गया आपका M1। अब M2 मेजरमेंट ऑफ मनी 2, उसमें आप M1 यानी C प्लस GD प्लस OG प्लस ऑल द सेविंग्स विच आर देयर विद द पोस्ट ऑफिस। जब M2 और M3 आप ध्यान रखेंगे तो आप प्लीज़ पोस्ट ऑफिस को ध्यान रखिएगा, और M1 एंड M3 में आप बैंक को याद रखेंगे। M1 सब में आएगा, M1 यहाँ आ रहा है, M1 यहाँ आ रहा है, M1 यहाँ आ रहा है, और M4 में M3 है तो M3 के अंदर भी M1 आ रहा है। तो M1 इज़ इंक्लूडेड इन ऑल द पार्ट्स। तो M1 और M3 में आपको बैंक याद रखना है, M2 और M4 में आपको पोस्ट ऑफिस याद रखना है। तो M1 आपका C प्लस GD प्लस OG प्लस ऑल द डिपॉजिट्स विद इज़ देयर विद द पोस्ट ऑफिस। कुछ लोग जो हैं वो बैंक में भी करते हैं और पोस्ट ऑफिस में अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं, तो वो M2 में आ जाएगी। M3 में M1 एज इट इज़ आ गया, दैट इज़ C प्लस GD प्लस अदर डिपॉजिट्स, प्लस आ जाते हैं आपके टाइम डिपॉजिट्स। आप FD वगैरह कराते हैं, RD वगैरह कराते हैं जो एक पर्टिकुलर समय के बाद मैच्योर होती है और उसी के बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो M1 C प्लस GD प्लस OG प्लस आपके आ जाएंगे टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, दैट इज़ योर FD और द RDs। नाउ द लास्ट वन इज़ M4। M4 में आपका M3 आ गया, दैट इज़ M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक प्लस, अब मैंने आपको कहा कि पोस्ट ऑफिस के पास टोटल डिपॉजिट्स, या तो आपने सेविंग डिपॉजिट्स ये लिए दें या ऑल द डिपॉजिट्स आर देयर विद द पोस्ट ऑफिस, लाइक आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, किसान विकास पत्र होते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके पास बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये M1, M2, M3 and M4 is called as measures of money supply, while components of money supply is currency held by the peoples and net demand deposits held by the commercial banks. Thank you and have a nice day, because your lesson number 15th ended on this topic. Thank you.